वो तो हो गया बेटा ऐड। और कोई रहता है अभी भी ऐड होने के लिए? अच्छा, चलो देखो, बेटा आज हम जो है ना, और मोशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, ठीक है। ये है बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, ये आप हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, और इन तीन इक्वेशन से जो होते हैं ना बेटा, हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना था, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल करा है। ये सारे के सारे जो होते हैं हम तीन इक्वेशन से जो होते हैं फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है ना, ये तीनों की तीनों इक्वेशन किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पूरा मोशन जो है वो डिफाइन कर देती है, ठीक है। इसलिए बेटा इन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। देखो सबसे पहले चीज तो ये तीन इक्वेशन तुम्हें बाय हार्ट जो है बेटा याद होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली तुम्हें ये चीज है ना, ये सब चीज पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले कुछ जो टर्म्स हैं, इसका मतलब जैसे वी जो है ये क्या है तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, क्लियर है बेटा। यू है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ए है आपका एक्सेलरेशन, टी है आपका टाइम, और एस जो है वो आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है बेटा ये चीज? बताओ। ठीक है, ओके तो सबसे पहले, ओके, तो देखो इस पे इन तीन इक्वेशंस पे ना आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको जो है एक मैंने क्वेश्चन से पहले भी तुम्हें दिया था, जो मैंने गलती से दे दिया था, एक जो तुम्हारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था वो इक्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड था, ठीक है। तो ये इक्वेशन जैसे तुम फॉर्मूला याद रखते हो मैथ में, तो बेटा ये तुम्हें याद रहनी चाहिए तीनों की तीनों इक्वेशन, ठीक है। ओके, जैसे इसका एक क्वेश्चन कर लें पहले, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेटा वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, कोई नहीं, मैं कोई निकालता हूँ, इसमें बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक बार सब ना पेज नंबर 109 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेज नंबर है आपका बेटा 109, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मिला सबको बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 109, है ना। तो देखो स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले स्टेप आपको गिवन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब ये बात कर रहा है बेटा, रेस्ट की बात कर रहा है, तो रेस्ट जब भी कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो क्या होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ठीक है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी ए इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा याद रखो, देखो गिवन में ना जब भी आप गिवन लिख रहे होते हो तो आदत डाल लो इक्वेशन तुम्हारी यूनिट लिखने की, ठीक है। ये आदत डालो कि आप जो है यूनिट प्रॉपर्ली लिखो, ठीक है, क्योंकि ये आदत बनेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गिवन में अगर आपका पूरा क्वेश्चन गलत है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन गलत है, अगर आपका गिवन भी सही होता है और आपने जो फॉर्मुला यूज जो है वो भी सही लगा रखा है ना, तो आपको आधा एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। ये आपको आगे बहुत बेनिफिट करेगा, 9th और 10th में इतना नहीं है, पर 11th 12th में अगर आप साइंस लेते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये चीज बहुत हेल्प करती है, ठीक है। स्टेप मार्किंग होती है ना, तो काफी हेल्प होती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है, एक्सेलरेशन है आपका 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये कब तक चला है, टाइम चला है ये बेटा 2 मिनट्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मिनट को हमें चेंज करना होगा सेकंड्स में, तो यानी 2 × 60 दैट इज 120 सेकंड्स, क्लियर है बेटा? ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या, हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक वो बोल रहा है कि आपको निकालनी है स्पीड, ठीक है, स्पीड कितनी, और दूसरा है ये बोल रहा है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, यानी मेरे को एस फाइंड आउट करना है, मेरे को ये दो चीजें जो है फाइंड आउट करनी है। देखो स्पीड से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, स्पीड का ना मतलब यहाँ पे, स्पीड का मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी से है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी से यहाँ पे, ठीक है। तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, देखो यहाँ पे, अब आपके पास जो है यू गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, आपको फाइनल वेलोसिटी यानी आपको वी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो हमारी कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, देखो बताओ कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ना वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब इसमें वी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो वी को एज इट इज, ए हमारे पास गिवन है जीरो, प्लस एक्सेलरेशन है 0.1 इंटू 120 अंक। बेटा हॉरिजॉन्टल कर लो अपने फोन को, तुमने वर्टिकली पकड़ रखा होगा, ठीक है। आंसर आ गया आपका 12 मीटर पर सेकंड, क्लियर है बेटा? ठीक है, सेम सेम चीज आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी ये बोल रहा है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। अब आपके पास देखो वी भी गिवन है, ठीक है, आपके पास यू है, ए है, टी है, कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहोगे बताओ? ठीक, और कोई? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, इन तीनों में से जो तुम्हें लगता है वो यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक फिक्स ही चीजें हैं। कौन सी करोगे बताओ? सेकंड इक्वेशन, देखो यहाँ पे बेटा इस टाइम पे आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों ही यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन यहाँ पे वैलिड है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेकंड इक्वेशन को यूज करने पे फायदा मिलेगा आपको या थर्ड इक्वेशन यूज करने पे फायदा मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो भी है आपका, क्योंकि आंसर दोनों से आ जाएगा। सेकंड से होगा, चलो करते हैं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो आपका पूरा ही जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू जीरो है। एस कितना होगा आपका 1/2, हाफ ए कितना है आपका
0.1 इंटू 120 इंटू 120, और कैलकुलेट करोगे जो भी, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? सिंपल था, सिंपल नॉर्मल। 720 मीटर। ओके, ठीक है। ठीक है, क्लियर, सिंपल था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था इसमें, यहाँ था हार्ड कुछ? बताओ। ठीक है, तो एक काम करो, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। क्या है? A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. बहुत स्पीड। ओके, गिवन क्या क्या लिखा है बेटा, बताओ। बहुत बढ़िया। और किसी का होगा बेटा? इसी का कितना आ रहा है आंसर? 625। बिल्कुल नहीं, पर सेकंड क्यों लगेगा? पर सेकंड नहीं लगेगा। और किसी का आया बेटा आंसर? कितना है बेटा कशिश? ओके, कशिश का भी 625 मीटर। भाई सिया कहाँ पे है भाई? 625। चलो करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, इसको थोड़ा लास्ट से देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है? फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। यानी वो बोल रहा है बताओ भाई, जब ट्रेन जब रुक जाएगी, ठीक है, तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। तो हमें एक चीज पता है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, तो फिर ये कौन सी स्पीड है? स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये डेफिनेटली ये इसकी इनिशियल स्पीड चल रही होगी। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो बोल रहा है ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ब्रेक अप्लाई करे और उसके पास एक्सेलरेशन आ गया -5, सॉरी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है एस, फाइंड आउट करना है। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर को जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा है, तो क्या आया बेटा आंसर? 20। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड। बस इसमें क्या है, फिर कौन सी इक्वेशन लगा के आप लोगों ने सॉल्व करा है बताओ? बिल्कुल सही, यानी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या आएगा? जीरो इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -0.5 इंटू एस। ठीक है, इसको पूरे को यहाँ पे ले जाओ तो -25 का स्क्वायर -2 इंटू 0.5 इंटू एस। आई थिंक कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास 625 मीटर ही आना चाहिए। किस किस का आ गया था बेटा आंसर? आप समझ में आया बेटा, या अभी भी समझ नहीं आया? ठीक है, चलो अब बेटा हम जो है ना थोड़ा ग्राफिकल चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ तुम्हारी पुरानी क्लास की चीजें भी हेल्प करेंगी। ग्राफ्स तुमने पढ़ी रखे होंगे। ठीक है, देखो ग्राफ में क्या होता है, हमें वो दो एक्सिस चाहिए होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई। ठीक है, देखो हमेशा ट्राई करना है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है, पर मैक्सिमम केसेस में जो आपकी एक्स एक्सिस होती है उस पर हम लोग टाइम प्लॉट कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस होती है उसके अंदर हम वेलोसिटी प्लॉट कर रहे होते हैं या एक्सेलरेशन, जो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, डिफरेंट चीजें जो प्लॉट करेंगे टाइम के अलावा, कोई भी अगर जो चीज प्लॉट करनी है वो आपका वाई एक्सिस पे आएगा, और अगर आपके पास टाइम है तो उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये सबसे एक बेसिक चीज है। तो इसमें बेटा बहुत सारे प्लॉट्स बनते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने कुछ कुछ चीजें देखी थी। देखो जैसे मोशन है। ठीक है, मोशन जो होता है ये कैसा होगा? एक सॉरी, एक ऑब्जेक्ट जो होगा दो ही चीजें कर रहा होगा, या तो मोशन शो कर रहा होगा या फिर वो रेस्ट में होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। ठीक है, दूसरी चीज वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। वेलोसिटी कैसी होती थी? या तो वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, या फिर वो होगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है बेटा ये चीजें? है ना? चलो अब इन्हीं सब के ना हमें वो करने हैं, ग्राफ प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक रेस्ट का प्लॉट करते हैं। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या है बेटा, कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, यही तो चीज है ना? ठीक है, तो हम प्लॉट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर देखोगे तो ऑब्वियसली चीज आ गई हमारे पास, जब टाइम आ गया तो टाइम को कहाँ पे प्लॉट करेंगे? हम एक्स एक्सिस पर टाइम प्लॉट करेंगे, और जो डिस्टेंस है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ये चीज तो क्लियर होगी बेटा? ठीक है, अब ये ग्राफ जो है रेस्ट के लिए कैसा प्लॉट होगा, कोई बता सकता है? रेस्ट के लिए ग्राफ कैसा बनाएंगे हम? थोड़ा सा दिमाग लगाओ हल्का सा। हाँ क्या बेटा, जीरो पे नहीं, क्या कह रहे हो?
जीरो पे है, बिल्कुल रेस्ट जीरो पे है। देखो टाइम बीत रहा है ना, स्ट्रेट लाइन। अब देखो टाइम बीतता जा रहा है, जब आप बेटा यहाँ से, ये जीरो है, जीरो से इस तरफ चलोगे, ठीक है, तो टाइम क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है ये चीज? टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, पर आपका डिस्टेंस क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट है। मान के चलो बस यहाँ पे जो है 5 मीटर है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, ठीक है, सो ध्यान से देखना। ये है 2 सेकंड, ये है 4 सेकंड, ये है 6 सेकंड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टाइम एक्सिस पे चलते जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, पर क्या डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही ना। तो क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या? ठीक है, तो यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, ठीक है। तो ये कैसा है, ये आपका है रेस्ट का। ठीक है, क्लियर है बेटा? पक्का क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। बेटा ये चीज़ों का ना ध्यान रखना, ये सब ग्राफ वाली चीज़ें जो होंगी अब तुम्हें हेल्प करेंगी, और ये फोटोज वगैरह मैं सेंड कर दूंगा इन सबकी। ठीक है, अब देखो, अब बात आता है बेटा, अब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं है, तो डेफिनेटली वो किस में है, सॉरी रेस्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली वो किस में होगा, मोशन में होगा। ठीक है, और मोशन जो होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है दो ही टाइप के मोशन शो कर रहा होता है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा होगा, या वो नॉन यूनिफॉर्म शो कर रहा होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? ठीक है, अब बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। बताओ, पहले बताओ यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, बताओ यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बताओ सबसे पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अब बताओ, अब प्लॉट करो, बताओ कैसे बनेगा। देखो अब हो क्या रहा है, देखो अब ना यहाँ पे मैं कुछ चीजें प्लॉट कर लेता हूँ, ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, ठीक है। ये है आपका 5, ये है आपका 10 मीटर, ये है आपका 4 सेकेंड, ये है आपका 8 सेकेंड। देखना, यहाँ पे जो है बेटा 4 सेकेंड में, यहाँ पे 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है ऑब्जेक्ट ने? 5 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, मान के चलो बिल्कुल ये 8 पे ही है, ठीक है। यहाँ पे कितने, यहाँ पे ये देखना, थोड़ा समझना ये चीज, यहाँ पे टाइम कितना है, ये वाला टाइम डिफरेंस कितना है, 4 सेकंड का है नहीं है? 4 सेकंड। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है यहाँ पे, बताओ। बिल्कुल सही भाई, क्लियर हो रहा है ये चीज? देखो जीरो से, जीरो से फोर तो बेटा 4 सेकंड है ही, ठीक है। अब ये 4 और 8 के बीच में कितना हो गया, 4 सेकंड, और यहाँ पे जो है 5 सेकंड, तो 5 मीटर। तो देखो इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे 4 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर अगले 4 सेकंड में ही 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है नहीं कर रहा कशिश? बताओ, क्लियर है बेटा ये चीज? पक्का? देखो जीरो से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है बेटा उसने, कशिश? बताओ कशिश, 0 से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, यस नहीं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? ठीक है, और 4 से 8 सेकंड्स के बीच में कितने सेकंड्स का डिफरेंस है? 4 और 8 में कितने सेकंड्स का डिफरेंस है? यहाँ पे अब आ जाओ, 10 और 5 में कितने सेकंड्स का डिफरेंस है? ओ मीटर का, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे 4 सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे 5 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो अगेन देखो 4 सेकंड में 5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, नहीं कर रहा? पहले 0 से 4 सेकंड में भी 5 मीटर ट्रेवल कर रहा था, फिर 4 से 8 में भी वो 5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन ही तो हो गया। जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। क्लियर है बेटा आप सबको? सच बता ना, फ्री फायर वालों, तुम्हें अपने फ्री फायर की कसम है, मेरी वॉइस नहीं कट रही है, मेरी वॉइस नहीं कट रही है भाई को, किस किस को मेरी आवाज कटी कटी सुनाई दे रही है कोई ऐसा, शिवांग को छोड़ के? बेटा स्विच हो जाओ वोडाफोन। बस बस बस, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना बेटा, थोड़ा बहुत मैं दोबारा समझाऊं? क्लियर हो गया? हाँ। अब चलो, अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कोई बता सकता है कैसा बनेगा ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? क्या बेटा? इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या होता है? ऐसे बना दो। ठीक है, ये कुछ कुछ सही आंसर आ रहे हैं। और कोई? एमसीक्यू बना दिया करो तुम लोग यार, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया करो, फिर मैं उसमें से टिक करा करूंगा ये आंसर है। अभी 2 ऑप्शन आ चुके हैं, पहला है कि स्ट्रेट लाइन को कर्व बना दो, दूसरा आ चुका है कि उल्टा बना दो। बताओ, दो और ऑप्शन दे दो जल्दी से। चलो बेटा देखो,
अच्छा ये बात, अब हो गए हैं 3 ऑप्शंस, तो आंसर है बेटा ये, जिसने बोला था कर्व बनानी है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, मैं ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 0 से 4 सेकंड्स में कितना ट्रेवल करा है उसने डिस्टेंस, 5 मीटर। पर देखो 4 से 6 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर से 5 मीटर। पर देखो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 से 4 के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 4 सेकंड का, और 4 से 6 के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 2 सेकंड का। तो बेटा ये हो गया नहीं नॉन इन्फॉर्मेशन, बताओ, है या नहीं है, क्लियर है, क्या है, क्या, फोटो क्लियर नहीं है? बेटा थोड़ा सा तुम भी मैनेज कर लो। चलो, इसी को तो देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, तुम लोग भी थोड़ा सा क्लियर कर लो। ठीक है, अब बेटा अभी तक हमने पढ़े डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे मस्त। ये समझ गए तो बस फिर तो चैप्टर खत्म है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, हमें जो है यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेके चल रहे थे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेके चलेंगे। ठीक है, वही सेम चीज, वेलोसिटी कितने टाइप की होती है बताओ, इसमें भी वही चीज, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे भी हमें 2 ग्राफ बनाने होंगे, यूनिफॉर्म का अलग बनाना होगा और नॉन यूनिफॉर्म का अलग बनाना होगा। बताओ बेटा कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कैसा बनेगा, पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ, क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, क्या इक्वल अमाउंट, क्या इक्वल अमाउंट। भैया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मीटिंग में, इसलिए मैंने लेफ्ट कर दिया। हाँ जी, बताओ भाई कशिश, क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या होती है बेटा, शिवांग क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इंटरवल। हम्म, सही, बस काफी अच्छी रीडिंग आपकी। चलो करते हैं। देखो, अब वो बोलता है बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि इक्वल, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एकदम सेम रहेगी। ठीक है, आप सेम वेलोसिटी से जो है आगे मूव करते रहोगे। आप अगर 4 मिनट, 4 मिनट आपने सपोज करो, मैं यहाँ पे बना के, लेट से बेटा तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए हो। ठीक है, ए से बी पे जाते टाइम आपकी जो वेलोसिटी थी, ये बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 2 सेकंड, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है 2 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक है 2 सेकंड। आप देखो टाइम जो है थोड़ा बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा, यहाँ पे कितना था, 0 था, पे ये 2 हुआ, ये 4 हो गया, और ये 6 हो गया। टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा बेटा, बताओ जल्दी से, कर रहा है। पर आप देखो, आप ए से बी पे गए हो, ठीक है, और मैंने ए से बी की जर्नी में आपका जो टाइम है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब आप ए पे थे इनिशियली आपका टाइम था 0, फिर 2 सेकंड बाद, फिर 4 सेकंड पे, फिर 6 सेकंड पे। ठीक है, ये क्लियर है बेटा, टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है। पर बेटा आपकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो वेलोसिटी आपकी होगी बिल्कुल कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जितनी वेलोसिटी यहाँ पे थी, यानी लेट करके चलो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे थी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम बढ़ता जाएगा पर आपकी वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो नहीं बढ़ेगी। क्लियर है बेटा, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, देखो समझो, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेट से यहाँ पे वही 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। देखो टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम बढ़ता जा रहा है, पर क्या वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, बताओ क्या तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सर, स्ट्रेट लाइन होगी सर। ठीक है, आगे समझ, चलो बहुत जल्दी से मुझे नॉन इनफॉर्म का बता दो फिर, बहुत जल्दी, नॉन इनफॉर्म में कैसे बनेगा। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये तो बिल्कुल सही बात है। बनेगा कैसे, ग्राफ कैसे बनेगा ये बताओ मेरे को, वो तुमने सही बताया। ये कितने, उबड़ खाबड़ नहीं बेटा, ऐसे बनेगा जो वीडियो में कोई दिखा रहा है मेरे को, कशिश। ठीक है, तो देखो टाइम के साथ, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कुछ ऐसे दिखा रही है ना कशिश, कशिश,
ये दिखा रही थी ना तुम, है ना? आंसर जो है ना बेटा ये गलत है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है बेटा। ये यूनिफॉर्म कैसे है सोचो। देखो कशिश, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अभी मेरे को पता नहीं है, पर किसी ने एक ने आंसर दिया था ऊबड़ खाबड़। हम्म। वही आंसर सही है। देखो कशिश, टाइम के साथ साथ देखना बेटा, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। क्लियर है बेटा? ठीक है। बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म कहाँ से हो गया? नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है कि बेटा कुछ कुछ फाइनल नहीं होता, कुछ फाइनल नहीं होता। वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ऐसा होता है। ठीक है। जो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसमें वेलोसिटी कभी बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। पर यहाँ पे तो देखो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो ये तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है। ये तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझो क्या होता है, और ये अच्छा है। यही ग्राफ आना है आपका। ठीक है। यही ग्राफ हम जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यही ग्राफ जो है, हम इक्वेशन प्रूव करने में यूज करेंगे। देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। तो मेरे को जल्दी से बताओ, तो क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं कर रहा होगा टाइम के साथ साथ? बताओ। नो सर। देखो क्यों नहीं कर रहा। देखो वैल्यू रखते जाओ यार तुम। अरे कर रहा है, एकदम धमाके से कर रहा है भाई। 4, 8, 12, 12 और 4, 16। ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो बेटा, किसी भी चीज का एक्सेलरेशन उठा के देखो। उठाओ, निकालो भाई। चीज समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल सही। v माइनस वी अपॉन टी। गाँव में भी गर्मी ज्यादा हो रही है क्या आज बेटा? गर्मी है यार आज तो। गर्मी बहुत है यार, 40 ही मान के चलो। चलो तुम निकाल लेना बेटा, क्योंकि अभी टाइम भी काफी हो चुका है, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो अभी आ सकते हैं। है ना? तो ये आएगा बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है कशिश, ध्यान रखना। और आपका जो नॉन यूनिफॉर्म है ना, नॉन यूनिफॉर्म का मैं ग्राफ बेटा आपको यहीं बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमें ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है और ज्यादा काम का है भी नहीं। ठीक है। कुछ नहीं है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म में डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी की कोई वैल्यू नहीं है। वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। लो भाई, लो, लो, बना दिया। ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों यही है। ठीक है बेटा? तो भाई साहब, मेरा तो फोन खुल गया। बुक में पेज नंबर बता दूं मैं? बेटा बुक में तो देख। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। देख ले। हाँ बेटा बिल्कुल 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 बिल्कुल, नोट्स में तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। ठीक है, ग्राफ वगैरह का अगर तुम्हें मिल जाता है कहीं से तो वेल एंड गुड है। ये तो पिछले साल नाइन्थ क्लास में ना, विनी के नोट्स काफी अच्छे थे। एक बार अगर तुम कांटेक्ट में हो, है ना, तो विनी के एक काम करना, ग्रुप पे डाल ही देना बेटा, क्योंकि तुम लोगों को हेल्प हो जाएगी। ठीक है। अपना तुम लोगों ने कोई अपना अनऑफिशियल ग्रुप नहीं बना रखा क्या? आई थिंक वो तो बंद ही हो गया ना, वो वाला तो ग्रुप तो जो मैंने बनाया था। मैं दोबारा बना दिया था। अच्छा, और हाँ भाई, ये तुम लोगों ने ये 8 बी वाले, 8 ए की क्लास को ऐड करा था, तो फिर वो कौन महाराज थे जिसने फिर 8 ए को बाहर ही निकाल दिया था? भाई क्या करा था वो तुमने? बहुत बढ़िया। चलो बेटा ठीक है। एक ग्राफ अब हम मैं तुम्हें इक्वेशन जो प्रूव करनी है ना बेटा, उसके लिए जो ग्राफ है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसका ग्राफ दे रखा है आपको पेज नंबर 107। ठीक है। पेज नंबर 107 पे ग्राफ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझ लेना। हाँ बेटा, सारी इक्वेशंस में यही ग्राफ यूज होगा, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। तो बना लो तुम अपना, है ना, एक अनऑफिशियल ग्रुप बना लो, ताकि उसमें, हाँ तो फिर बस उसमें ही चीजें, हाँ तो बस उसमें ही सब चीज़ों को ना शेयर करते रहना। कशिश तुम डाल देना उसमें अपने नोट्स वगैरह जो है। ठीक है। देखो समझना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ग्राफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ फिर उसको समझाता हूँ। यही है जो भी दिखा रहा है कशिश, यही है बेटा।
यहाँ पे ये ग्राफ कैसा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई बता सकता है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, वेलोसिटी जो है बढ़ रही है। देखो, और कोई बताओ। वेलोसिटी बढ़ रही है, बिल्कुल सही कह रहा है शिवांग की भाई, टाइम के साथ साथ जो है इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ रही है। और इशिका ने भी काफी हद तक चीजें सही बताई, काफी क्या सारी बताई। देखो हो क्या रहा है, सुनना बेटा, समझना इस चीज को। बेटा ये ग्राफ जो है जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये ग्राफ जो है जीरो से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले हमने जो ग्राफ प्लॉट करा था, अगर तुम ध्यान दोगे तो वो हमने ग्राफ जो था वो जीरो से स्टार्ट करा, है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो क्या डिफरेंस है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में, क्या डिफरेंस है, क्या समझ रहे हो डिफरेंस है, कुछ बता सकता है कोई? जो बताएगा असाइनमेंट में उसके 10 में से 10 नंबर दूंगा इस बार। देखो सुनो, तुम बुक को छोड़ दो, साइड में रख दो बुक को। बिल्कुल सही, कौन बोला ये? ठीक है, देखो सुनो। सुनो, बस बस बस, देखो वो क्या रहा है, सही। किसने? हाँ तो बस बेटा, जब असाइनमेंट में जब नंबर दूंगा तो मैं याद रखूंगा इन चीजों की, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? असाइनमेंट तो, अरे बेटा याद रखेंगे, मैं नंबर देने में कंजूसी नहीं करता। देखो, हाँ, यहाँ पे जो है ना बेटा, यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। पर यहाँ पे ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी बेटा जीरो नहीं है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके पास इनिशियली क्या है, वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है बेटा? है ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है, यहाँ पे भी टाइम के साथ साथ आपका वो बढ़ रहा है, क्लियर है बेटा ये चीज, बताओ। यानी उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी होगी ही होगी, ठीक है ना। और बेटा यही ग्राफ जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, यही ग्राफ जो है हम इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। अब देखना, समझना इन चीजों को। हमारे पास ये क्या है, देखो, ए से बी क्या है, ए से बी अभी मैंने तुम्हें बताया, ए से बी यहाँ तक की क्या होगी, ये कोई उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, क्लियर है बेटा, बताओ। तो ए बी क्या है, ए बी इक्वल्स टू है यू, जो कि है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब ए टू एफ, ए एफ, ए एफ क्या है, टाइम, ठीक है। और खुद देखो बेटा, क्या बीई भी टाइम नहीं है? ए एफ और बीई बिल्कुल टाइम एक्सिस के इक्वल है, तो यानी बी एफ ये भी हमारा टाइम है। चलो, अब देखो, एक बात बताओ, क्या ए सी हमारी फाइनल वेलोसिटी नहीं है? ठीक है। अब देखो, सेम जैसे ए भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो बेटा ई एफ भी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और सेम चीज है, जैसे ए सी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, वैसे ही आपका डी एफ भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एफ भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। कुछ तो चीजें ये हो गई। क्या बेटा, सी डी क्या? हाँ लो, बिल्कुल बिल्कुल लो, सी डी भी टाइम रिप्रेजेंट कर, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है। अब दो चीजें और क्लियर करते हैं। देखो ग्राफ से ना, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ना एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। उसका रीजन है कि हम ना डायग्राम की फॉर्म में बहुत सारी चीजें ना हमें ग्राफ से मिल जाती हैं। सिर्फ एक डायग्राम से हमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे अब तक हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं करी, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ एक ग्राफ से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो समझना, जो आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ना बेटा आप दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज, देखो, पहली चीज जो ये जो स्लोप होता है, ये वाला जो स्लोप है, अगर आप इस स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, क्लियर है बेटा? अगर आप स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या बेटा? यश बेटा, तुमने ना अपना फोन जो है आई थिंक वर्टिकली पकड़ रखा है, उसे हॉरिजॉन्टली कर लो, घुमा लो उसको, तब क्लियर दिखाई देगा चीज, ठीक है। तो देखो, अच्छा जी, 100 कौन सा पेज नंबर बताया? 112। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही है। अच्छा, तो देखो, ये समझो पहले, है ना। तो क्या हो रहा है, जो आपका स्लोप है, स्लोप क्या देगा, स्लोप की वैल्यू, स्लोप जो होगा वो आपको दे देगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्लियर है बेटे? सी बिल्कुल। और याद रखना, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन नहीं देता। वो बताऊंगा वो क्या देगा, पर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा आपको, एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सब मैं अभी सिखाऊंगा। दूसरा, ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफिकल लाइन है, इसके नीचे का जो एरिया है बेटा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया,
है ना, ट्रायंगल बन गया, अलग अलग शेप बन सकती है, ठीक है, अभी ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये जो एरिया है, ये एरिया देगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा? बताओ जल्दी से। रुको बेटा एक मिनट, कोई इसी चलाना पड़ेगा, रुकना एक मिनट, नहीं हो रही यार। बेटा नॉइज ज्यादा तो नहीं आ रही है? बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही है? हाँ ठीक है चलो। अब देखो तुम्हें आ रही है बेटा, और किसी को नहीं आ रही। चलो देखो, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देगा और एरिया अंडर द कर्व आपका देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा इतनी चीज? जल्दी बताओ। ठीक है। अब बात आ जाती है बेटा, इसके बाद भी हमने एक ग्राफ पढ़ा था, वो कौन सा था आपका, इससे पहले सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था। हाँ जी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी कुछ चीजें बताएगा डेफिनेटली। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये आपको दे देगा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये बताना है आप लोगों को कल कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या देगा। सॉरी, ये तो ग्राफ ही गलत बनाया है, ग्राफ ऐसे बनेगा, जो भी है करते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व है, वो क्या देगा ये बताना है कल आपको। क्लियर है? होमवर्क के नाम पे तुम लोग शांत पड़ जाते हो। हाँ वाह वाह, कौन बोला ये सर? चलो देखो, अब आ जाओ बेटा, ये ग्राफ अब हमें थोड़ा, अब इक्वेशन जो है हमें प्रूव करनी है, ठीक है, इक्वेशन प्रूव करनी है। देखो अभी टाइम जो है कम रह गया है, तो इसलिए मैं ना, क्या बेटा? कैलकुलेट करो और बकल मुझे बताना। देखो सुनो, मैं जो है बेटा अभी जो है तुम्हें सेकंड जो इक्वेशन है वो प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, सेकंड इक्वेशन प्रूव करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को प्रूव करेंगे, वो थोड़ा सा इजी है, फर्स्ट इक्वेशन भी इजी है पर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है फालतू का। तो कल जो है फर्स्ट और थर्ड कर देंगे, ठीक है। तो देखो सेकंड इक्वेशन को कैसे प्रूव करते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपकी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ जो है बेटा, ये ग्राफ तुम्हें बिल्कुल याद रखना है, ग्राफ जो है बिल्कुल नहीं भूलना है, यही ग्राफ बनेगा सारी की सारी इक्वेशंस में, आपका यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अभी हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, देगा नहीं देगा बेटा? हाँ बोलो भाई। हाँ। अब देखो बेटा, हमारे पास स्लोप क्या है, हमारे पास स्लोप है ये बीडी स्लोप है, क्लियर है। अगर बेटा मैं ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये वाला एरिया पूरा बीडी के नीचे जितना भर भी जो एरिया है मैं इसे फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो क्या मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बताओ, आ जाएगी ना? तो बस इस डिस्टेंस को कैलकुलेट, एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इस ग्राफ को मैं यहाँ पे बना ही लेता हूँ, यहाँ बड़ी दिक्कत होती है। किस किसने चैप्टर पढ़ लिया है बेटा ऑलरेडी? थोड़ा सा किसका रह रहा है? अच्छा इति हमारे साथ पढ़ रही है, और थोड़ा सा किसका रहता है? तुम, अच्छा, चलो आज तुम्हारे लिए होमवर्क काफी मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं बेटा इसका ये एरिया जो है, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हैं दो ट्रायंगल, सॉरी एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, अगर इन दोनों का एरिया मैं निकाल लेता हूँ और उनको प्लस कर दूंगा तो मेरे को एरिया मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा बेटा? तो बस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बेटा ट्रायंगल का नाम और रेक्टेंगल का नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये छोटी छोटी जगह है बेटा जहाँ पे नंबर कट जाते हैं, डी ई एफ ए, ठीक है। अब निकाल लो क्या है, एस इक्वल्स टू हाफ, बेस यहाँ पे क्या है, देखो सब लोग अपना लो यार, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, दिखाई दे जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है, बेस है बीई इंटू हाइट है डीई प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ यानी ए बी इंटू ए एफ। क्लियर है बेटा सबको? बताओ जल्दी से। ठीक है आ जाओ, बहुत बढ़िया, अरे बहुत होशियार तुम लोग यार। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये सब चीजें हमने लिख रखी थी, ए बी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, सेम चीज है इसके साथ भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डी एफ फाइनल वेलोसिटी है, ई एफ आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो बेटा डीई आपका वी माइनस यू होगा नहीं होगा? जल्दी से बताओ, है ना? बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब सब जो है हमें बस वैल्यूज जो है रखते चली जानी है,
ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यूज जो है रखते रहना है। ठीक है, जैसे एस इक्वल्स टू हाफ इंटू बीई की वैल्यू क्या है, बीई टाइम के बराबर है ना, जो हमने पहली जो पेपर था उसमें देख लेना। ठीक है, टाइम इंटू डीई, डीई जस्ट अभी हमने कैलकुलेट करा, वो बराबर है वी वी माइनस यू के। हाँ, प्लस ए बी, ए बी आपका है यू इंटू ए एफ, बिल्कुल सही, टी। ठीक है, क्लियर है बेटा। हाँ, और आपने पहली इक्वेशन पढ़ रखी है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है वो बोलती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, तो मैं जो है बेटा यहाँ पे रख सकता हूँ ये वैल्यूज, तो यानी s इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू टी, एस इक्वल्स टू हो गया आपका यू टी प्लस हाफ ए टी। हो गई बेटा आपकी इक्वेशन। हाँ जी, हो गई। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस लगा लेने हैं। ठीक है, इक्वेशन जो है वो मैं प्रूव करवा दूंगा कल आपकी। ठीक है, दो इक्वेशन है, परसों तक आपका ये चैप्टर जो है थियोरेटिकल पार्ट में तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है। क्या बेटा? हाँ हाँ, बिल्कुल बता दूंगा बेटा, बिल्कुल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तुम सेंड कर देना ग्रुप पे बेटा। हाँ, मैं डाल दूंगा बेटा। देखो पेज नंबर 103 वाले तो हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, पेज नंबर 103 वाले कर लिए थे हमने, जो पेज नंबर 100 109 पे जितने भी जो क्वेश्चंस है ना, जो बचे हुए क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे ट्राई करने हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज का। हाँ, तो बहुत है बेटा, तीन काफी है। हाँ जी, बताओ बताओ, किसकी बेइज्जती होगी बताओ। कबड्डी प्लेयर बताओ। स्कूल कब खुल रहे हैं बेटा, कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं। चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है बेटा। कल जो है ये क्वेश्चन जो है ट्राई करके लेके आना, और बेटा ये सारी के सारे। क्या बेटा? हाँ हाँ, चलो कल मतलब इसमें तो ऑनलाइन क्लासेस भी तो मिलेंगी ही ना, नहीं मिलोगे ऑनलाइन क्लासेस में, है ना, तो कल मिलते हैं। बस फिर, तो कल। नहीं, वो तो कोई कोई नहीं, चलो कल मिलते हैं, ठीक है, कल क्वेश्चन। बस, सी एस के, सी एस के, सी एस के। हम्म, चाहे जीते चाहे हारे बेटा, सी एस के। हाँ वही। चलो बाय 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 बाय, ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।